दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जो संस्कृत विषय का होने वाला है, इस क्वेश्चन पेपर को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका 3 घंटे का प्रश्न पत्र होने वाला है। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हमारे पास है, हम आपको बताने वाले हैं, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका आने वाले विकल्प, यानी कि 6 विकल्प आने वाले हैं जो आपके लिए यहाँ पर दिए गए। पहला दिया गया है कि महेश्वर सूत्राणि संति, यानी कि महेश्वर सूत्र कितने हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि महेश्वर सूत्र कितने हैं, द्वादश हैं या त्रयोदश हैं या चतुर्दश है। तो पता है कि महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? चतुर्दश होते हैं, यानी कि 14 होते हैं। त्रयोदश 13 होते हैं, ये चतुर्दश हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद अगला हमारा दिया गया है कि का वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति, यानी का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं या फिर तालु से करते हैं या फिर नासिका से या फिर उस ओंठ से करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का वर्ण का उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया यहाँ पर, अगला है कि स्वर्ण वर्ण अस्ति, यानी कि स्वर्ण वर्ण कौन से हैं और कौन सा है। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण वर्ण की बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर जो आ है वो आपका स्वर्ण वर्ण होता है, और स्वर्ण वर्ण की बात करें तो कितने होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्वर्ण वर्ण आपके कितने होते हैं? 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि 14 प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, हम आपको बता दें। देखिएगा, चौथा प्रश्न दिया गया है कि सज्जन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद, यानी कि सज्जन का आपको क्या करना है, यहाँ पर संधि करना है, विच्छेद करना, तो कौन सा हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर आना है। गूगल पर आपको सर्च करना है क्लास 9 संस्कृत त्रैमासिक पेपर, और आपको यहाँ पर 1 सेकेंड, आपको इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है और लास्ट में आपको एस के टीच लिख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे ऑलरेडी, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ये पिछले साल का आर्टिकल, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही है। तो अगर वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस टैब पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9th और समाज विज्ञान का ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड हो चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट बहुत जल्द यहाँ पर भी आपके 9th विषय के लिए, संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। सभी सब्जेक्टों को अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि सज्जन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद, यानी सज्जन का क्या होगा, तो सज्जन का आपका हो जाएगा सत प्लस जन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया कि पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् पदे संधि है, यानी पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो आप देखिए पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला दिया गया द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व समास उदाहरण अस्ति, यानी कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर, ग्रामगतः धर्मार्थो प्रतिदिनम या तिरुपतम। तो आपका धर्मार्थो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपका द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उचित विकल्प लिखना, ये भी आपका 6 अंक आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। परिवार इत्यस्य उपसर्ग, यानी परिवार में उपसर्ग कौन सा है। देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उपसर्ग पूछा गया है पहले, तो परिवार में परि पहले से आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनते हैं कि प्राचीनतम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, यानी कि प्राचीन का विलोम पद पूछा है। तो आपका प्राचीन यानी कि पुराना होता है, उसका नया बताना तो नवीनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा
अगला दिया गया है नीरस इत्यस्य विलोम पद, यानी कि नीरस का यहाँ पर विलोम पद दिया तो आपका सरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरस विलोम शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पर्वत इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, तो पर्वत का पर्याय पद क्या हो जाएगा आपका, ये नगेंद्रम हो जाएगा, नगेंद्रः हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूपति इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, यानी कि भूपति का क्या होगा, तो देखिएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नृप, क्या हो जाएगा बच्चों, नृप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि इस अहम एकम वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम अस्ति, इसमें कौन सा एक विशेष पद है, तो इसका आंसर आप सभी को बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिएगा। ये दो आप हमने काफी क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, तो चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, ये भी आपके 6 नंबर के लिए है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सरस्वती, तो सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा आपका बीड़ा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बीड़ा हो जाएगा। आम्रम ये आपका रसाला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पवना ये आपका तीसरा, यानी कि समीर हो जाएगा, पवन शबीर है, इसमें हम तीसरा कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भ्रमणम, तो ये हो जाएगा आपका तीर, क्या हो जाएगा चौथे का आपका, ठीक है, यानी 5वीं का आपका क्या हो जाएगा, 5वीं का हो जाएगा आपका तीर है। ठीक है, और शीघ्रम का हो जाएगा सत्वरम, यानी कि ये आपका हो जाएगा VI, तो बचेगा आपका तके का, ये हो जाएगा आपका क्या, अलीनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही जोड़ियां कर लेना है। अब इसके बाद हम आते हैं एक वाक्य में, यानी कि आपकी दिए गए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी बच्चे गलती इसमें ही करते हैं। पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप लिखना है, यानी कि पट धातु का जो लट लकार है, यानी कि ये वर्तमान काल है, उसका हमें क्या करना, उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पठामी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गच्छति इति पदस्य धातु लिखत, यानी गच्छति में कौन सी धातु है, ऐसी पट धातु ये है, इस तरीके से पूछा कि कौन सी धातु है, तो इसमें गच्छति वाले आपका हमेशा गम धातु रहता है, क्या रहता है, गम धातु। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्य में अव्यय पद, तो इसमें आपका अपि हो जाएगा, अव्यव, ये आपका दिया गया है अपि अव्यव। इस टाइप से ये दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्य अव्यय पद, इसमें आपका इव हो जाएगा, इवस्ति। ठीक है, चलिए इवस्ति हो जाएगा इसका। अगला है कि चल धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लिखें, यानी कि आपका इसमें लिट लकार का पूछा गया है, तो यहाँ पर जो इसका प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा चलिष्यति, चलिष्यन्ति, क्या हो जाएगा, चलिष्यन्ति। ठीक है, इसके बाद बालकस इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, यानी कि बालकस इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, इसकी कौन सी है, ये हमारी कौन सी है, षष्ठी विभक्ति होती है बालकस में। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद हम शुद्ध और देख लेते हैं फटाफट से, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि त्रय स्वर्ण वर्ण संति, यानी कि तीन स्वर्ण वर्ण होते हैं, मैंने आपको यह भी बताया 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं, तो ये फिर गलत हो गया। रामा इत्यस्य तृतीय विभक्ति अस्ति, तो रामा ये तृतीय नहीं होती, ये चतुर्थ विभक्ति होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला दिएगा पटिश्याम पदे लट लकार अस्ति, यानी कि पटिश्याम पदे लट लकार अस्ति है, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो लट लकार ही है। चलेगा, अब अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि फलम इति पुल्लिंग अस्ति, फलम क्या पुल्लिंग है, नहीं, पुल्लिंग अकारांत शब्द है फलम। ठीक है, चलिए सत्य हो जाएगा। अविदत लंग लकारस्य धातु अस्ति, तो अविदत क्या आपका लंग लकारस्य, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अत्र अव्यव है, बिल्कुल अत्र क्या अव्यव पद ही है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कवि का संबोधयति। ठीक, इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैंने बताया गूगल पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप आराम से क्या करेंगे, इन पेपर्स को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और क्या करना है, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और मैं आपको एक बार और बता देता हूं किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर से देखना है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक ला पाएं। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर गूगल पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लास 9 संस्कृत त्रैमासिक पेपर, और आपको SK टीच यहाँ पर डाल देना है। ठीक है,
जैसे ही आप SKT डालते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं। आपको किसी भी आर्टिकल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको ये होम पेज दिख रहा है, इस लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। उस पर देखिए अभी 9th हिंदी का है और यहाँ पर समाज विज्ञान का, किसी एक पर क्लिक कर देना है। इसी के अंदर आपको सारे सब्जेक्टों का देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। अभी सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और कितना कुछ पूछा जाएगा सब कुछ आप जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।